हेलो बच्चों, आज हमें क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ओके, तो देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, वो है रिएक्शन मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो, इधर क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होता है, और जनरली इलेक्ट्रॉनिकली पोर स्पीसीज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली पोर स्पीसीज होता है। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अभी देखो, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसे होगा? जो चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा वो एक इलेक्ट्रोफाइल द्वारा तैयार किया होगा। तो हमें सबस्ट्रेट कैसा लेना पड़ेगा? सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, जो एग्जांपल हमें लेना है वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे करते हैं? देखो, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, पहले हम बेंजीन लेते हैं। ठीक है, ये रहा बेंजीन। तो इसके ऊपर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेशन HNO3 दे तो उसका नाइट्रेशन होगा, NO2 ऐड हो जाएगा। अभी ये कैसा होता है? देखो, कॉन्सेंट्रेटेड और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से हमें क्या मिलता है? NO2। ठीक, NO2 ग्रुप मिलता है। तो ये क्या करता है? NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और NO2 प्लस मिलता है हमें, NO2 प्लस मिलता है। तो ये क्या करता है? बेंजीन एक इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज होता है, तो बेंजीन का एक डबल बॉन्ड इस NO2 प्लस पे रिएक्ट करता है और हमें कुछ ऐसा एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, जो कुछ ऐसा होता है। NO2 इधर ऐड होगा, इधर हाइड्रोजन और इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड हो जाता है इसी इंटरमीडिएट में और हमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो कुछ ऐसा होता है। पॉजिटिव चार्ज रहता है और इधर NO2 और इधर हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्टीमेट इसके बाद क्या होता है? H माइनस निकल जाता है, माइनस ऑफ H प्लस, और हमें मिलता है एक नाइट्रो बेंजीन, और इसका एरोमेटिसिटी गेन हो जाता है इस वाले स्टेप पे। ठीक है, तो तो इस पूरे रिएक्शन का RDS स्टेप होता है ये स्टेप, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर एरोमेटिक कंपाउंड से ये नॉन एरोमेटिक हो रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से ये वाला स्टेप RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप या स्लो स्टेप होता है। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन में अगर हम देखें क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोफाइल NO2 एक इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में आके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और इलेक्ट्रोफाइल द्वारा किया हुआ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। ऑल द बेस्ट बच्चों।